ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार प्यारे बाबा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें ज्ञान देकर इतना ऊंचा उठाया, हमें अपने गले लगाया, हमें प्यार से दुलार से पालना कर विश्व का मालिक बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है। अगर भूत है तो उसे निकालने का प्रयत्न करो। जहाँ विशेष बात ये है कि दुनिया में बड़ों को नमस्ते करते हैं, यहाँ स्वयं भगवान आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि बाबा कहते मैं तो बच्चों का सेवक हूँ। इतना निरंकारीपना है, जा कर के बच्चों को खुद नमस्ते करते हैं। फिर बाबा ने कहा, दुनिया तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, जल पीते हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं समझते। यहाँ तो बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे बहुत सिक्के लदे बच्चे हो, 5000 वर्ष के बाद मुझे मिले हो। वंदे मातरम कहा, कितना उचारा, कितना हमारे अंदर किचड़ा भरा हुआ था, उन सब से, उनके सब से हमें निकाल इस समय संगम पर रखा। तो बाप भी आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, जहाँ बैठे ही सेवा करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाते हैं। सारी सृष्टि का कल्याण दाता तो एक है, उनकी भेंट में तो मनुष्य कोई निष्काम सेवा कर न सके। फिर बाबा ने कहा कि भारतवासियों से सुनते हैं कि सतयुग त्रेता के देवी देवताएं होकर गए हैं, क्योंकि वो आते द्वापर से हैं, दूसरे धर्म पिता आते भी द्वापर से हैं। और उनसे सुनते हैं कि यही भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे, बाकी सब बाद में आते। तो प्राचीन धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता मुख्य है, जो गीता का ज्ञान स्वयं बाबा कर देते हैं। परंतु वह जानते नहीं कि गीता का भगवान कब आया। कलयुग और सतयुग के बीच में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा ने आकर हमें गीता का ज्ञान दिया। तभी शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा ने गीता का ज्ञान दिया, जिसको श्री कृष्ण वाली सोल ने सुन करके इतना उच्च पद पाया, अर्थात श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, यज्ञ है ब्राह्मणों का, यज्ञ रचता है स्वयं बाबा। इसलिए कहा कि इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इधर से बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया, इधर से विनाश का कार्य शुरू हुआ। जब 1937 से सेवा शुरू हुई थी, तब हिरोशिमा में सबसे पहला बम फेंक करके ट्राई की गई थी। तो दोनों कार्य, स्थापना और विनाश का साथ साथ चल रहा है। जब स्थापना का कार्य पूरा होगा, तब बाकी धर्मों का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। फिर नई दुनिया आ जाएगी, बाकी सब धर्म वाली आत्माएं शांति धाम रहेंगी। तो बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार सभी आकर के अपना पाठ हो जाएंगे। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम की दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है। संगम की दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है। वह कौन सी है जो संगम पर चलती है? दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे से बड़े ठहरे, क्योंकि तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। दूसरा, मैं निराकारी बाप हूँ, तो ज़रूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। ये भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति।
आने से पहले पहले बाप बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? कौन करे? कहते हैं बच्चे बाप को करें, नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ज़रूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते। गाया हुआ ना निराकारी निरंकारी, तो वह भी तो इसी से मालूम पड़ता है। सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप तो आते ही कलब के बाद बच्चों से मिलने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मेरे बहुत सिक्के लदे बच्चे, इसलिए कहते हैं पहले मीठे बच्चे, तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम ये किसने उच्चारा? बाप ने आके माताओं को वंदना की। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मेरे बच्चे सेवा के अंत में हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कलब कलब सेवा में उपस्थित हुए हैं। जहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होता। सारी सृष्टि का कल्याणकारी एक बाप है, उसकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा, सारे विश्व का कल्याण करना है। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, ये युग भी भारतवासियों के लिए, संगम युग भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सज्जू त्रेता होके गए, क्योंकि वह आते हैं द्वापर में, औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, सभी शास्त्रों का माई बाप। बाकी सब बाद में आते हैं। तो ये हुआ प्राचीन धर्म के लिए। वास्तव में एक ही गीता है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु वे अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं। ये तो जानते ही नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी थी। बाप की उच्चारी हुई, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, इसलिए सिद्ध नहीं होता। शिवरात्रि कब मनाए? शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ये भी गाया जाता है, यज्ञ भी गाया जाता है, उससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर ये और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और कोई धर्म ना हो, दूसरा कोई धर्म ना हो, एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है। सभी बाप को सलाम करेंगे, बाप भी फिर आकर बच्चों को सलाम करते हैं। अंत में सभी बाप को सलाम करके जाएंगे। फिर इस समय बाप आकर सबको सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई आएंगे तो सभी भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं, शांति धाम से बिछड़े हैं, शांति धाम मिल सकते हैं, वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है शांति धाम, परम धाम। बाप कहते सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर मैं शांति धाम ले जाता हूँ। ये काम उनका है। बाप को आना ही है पति सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग रचेगा ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव। बिंदु, आत्मा भी बिंदु, बाप भी बिंदु। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह सकेगी, ऐसी आत्मा है। वैसे ही परमात्मा, जैसी आत्मा ज्योति बिंदु भ्रिकुटी में है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु भ्रिकुटी में है। परंतु वंडर है कि इतनी छोटी आत्मा में भी
84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर चलता ही रहता है, सदा नया है, चलता ही रहता है। कितनी गुह्य बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो आज का कांगविष्टा समान है। अब गीता में तो राजयोग से राजाओं का राजा बनना लिखा है, तो जो सुख को कांगविष्टा समान समझते हैं, उन्हों को रजाई मिलेगी कैसे? ना तो उन्होंने सतयुग का सुख देखा, ना मिलेगी। वह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र बनना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं पहले ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का ये चेतन होम है, घर है। पहले ये ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रही है। पहले ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर ये सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से बैठे प्रेरणा करते हैं। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। ये खुद अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। इसमें एक की बात नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। बाबा आकर ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यह हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा चलता है। ये तो बेहद का बाप का रचा हुआ बहुत भारी यज्ञ है। कब से देखो डेगियां, बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए, भंडारा चलता आया। समापन कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते मीठे बच्चे, तुमको वापस घर ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। ऐसे और कोई कह न सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ। तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। फिर अपने धर्म स्थापन करने, अपने समय पर पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। अपना धर्म स्थापन करने पाठ बजाने वाली आत्मा अपना पाठ बजाना शुरू करती है। अनेक धर्म अब भी हैं, पर एक धर्म नहीं है। तो गीता है सब शास्त्रों की शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सदगति होनी है। एक धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म इस समय प्रायलोप है, बाकी सब धर्म है। भारतवासियों में भी ज्ञान वो लेते हैं। जो आत्माएं पहले परमात्मा से अलग हुई, शांति धाम से पहले जो सज्जू के पहले जन्म में पहले अलग हुई, पहले वो आना शुरू करेंगी नंबरवार। फिर सबको आना है। सतो रजो तमो तो सबको पास करना है। अब कलब की आजू पूरी हुई, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गए। हर एक को अपना पाठ बजाना है। नाटक में सब एक्टर स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं। तो बाबा ने समझाया नंबरवार आना है। वर्णों का भी राज समझाते। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा का बाप फिर शिव बाबा, और तुम हो गए शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। वर्णों का भी हिसाब समझाना है। बाबा कहते बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर डिबेट करते हैं, तो उस समय नहीं समझा सकते तो कहना चाहिए क्या फलाने टाइम पर आना, हमारी बड़ी बहन आपको समझाएगी जो मेरे से तीखी है। क्लास में नंबरवार तो होते ही हैं, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है। देह अभिमान को छोड़ आगे बड़ों के आगे रेफर करना चाहिए, बड़ों की तरह। बाबा भी कहते हैं हम ऊपर से पूछें, कोई बात होती है ना, कहते ऊपर से पूछेंगे। मारुति घोड़े सवार प्यादे तो हैं, किन्हों का शेर पर सवारी होती। शेर सबसे तीखा होता, जंगल में अकेला रहता, और हाथी हमेशा झुंड में रहता।
अकेला हो तो मार देगा कोई। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। बाबा कहते बच्चों को समझाया प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते, वो वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान करना पड़ेगा। तुम जानते हो कि भगवान बिना गीता को सुना ना सके। श्री श्री रुद्र की माला, उनका अपना मुख नहीं है। गीता सिवाय शिव बाबा के और कोई के मुख से निकलेगी नहीं। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसी के मुख से आ ना सके। गीता माता है, उसका रचता स्वयं शिव बाबा है। बाप बैठ औरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, रचता है, रचना क्या कर नॉलेज देते हैं। ऋषि मुनि भी कहते बेअंत है, ईश्वर की गातमत ईश्वर जाने। सो श्री माँ जी से सदगति मिल जाती है, सो तो ठीक है ना। श्री माँ जी से सदगति मिल जाती है, वो तो ठीक है ना। गीत के साथ सदगति दोनों इकट्ठी कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्त में है। ये सब रात बाबा समझाते हैं। जो शरण करना पड़े और धर्म वाले गति अर्थात शांति धाम में होंगे, भारतवासी सदगति में होंगे। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि ईश्वर से मिलने का रास्ता है, परंतु ऐसा नहीं। ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहाँ से भी जाओ पहुँच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े। शिव बाबा आते हैं अपने बच्चों के पास, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए। माना दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पहले अपने आप को देखो। जैसे नारद का मिसाल है, उसने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो कहा पहले शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम का भूतों नहीं सताता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करो। कि संकल्प आएंगे लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देना है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाते हैं। विकर्म कराने वाली माया है, ये सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। बाप की श्रीमत से ही स्वर्ग बन रहा है, औरों के मत से स्वर्गवासी बन न सके। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योगवाद से गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। शक्तियों को देखो कितनी पूजा होती, 10-20 भुजाओं वाली तो कोई होती नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाला कोई होता नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वो भी अर्थ सहित है कि 2 भुजा लक्ष्मी 2 भुजा नारायण। बीज को जानने से सारा झाड़ ज्ञान में आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है। फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं कहते, सब बच्चों के लिए है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण की बंदर भी, लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे। ये बाप भी अपने बच्चों को देते हैं। स्वर्ग की बादशाही की टोली, वहाँ प्रजा कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। जहाँ दुख का नाम नहीं, बाकी नंबरवार तो होते हैं। वहाँ सोना जेवर पहनने के अथाह होंगे। यहाँ तो सब खानियाँ खाली हैं। तभी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल होगी उनकी जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रात पूरी होती गुड मॉर्निंग आ रहा है। गुड मॉर्निंग माना नया युग सतयुग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों को रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। अब है वरदान, देहंकार के अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, देहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाली आकारी सो निराकारी भाव। कईयों का मोटे रूप से देहंकार में लगाव या अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध अपने संस्कार विशेष हैं। लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता या निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर सदुपयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति।